सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हाँ सर, नौकरी तो लग ही गया। कहाँ पे? यहीं गुड़गांव में लगी। मैं दिल्ली में ही हूँ, मेरा घर दिल्ली में ही है। अच्छा, गुड़गांव में कहाँ पे बेटे? कौन सी कंपनी में? मैं सर ये ऑप्टम है, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया ये कंपनी। इसमें गौरव कैला है वाईएमसी के हमारे सीनियर। इसी में बहुत सारे बच्चे हैं, डीटीयू के भी थे कुछ बच्चे जिनको मैं जानता हूँ इसी कंपनी में। बढ़िया कंपनी है। और कितना क्या पैकेज था तुम्हारा स्टार्टिंग? स्टार्टिंग तो 10.5 था, अब 12 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपकी सिस्टर ने डीटीयू से करा था शायद बीटेक, है ना? हाँ सर। कहाँ पर है वो? उनकी भी गुड़गांव में ये कॉलेज से ही लग गई थी। मतलब सुप्रीमा है। कौन सी कंपनी? सुप्रीमा क्या है, फ्रांस की है, वाटर प्रूफिंग की। अच्छा 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 अच्छा। तो एचबीडीआई में भी अब दोबारा से लेटरल एंट्री हो गया, शुरू है? वही मैंने आपकी सर वीडियो देखी थी, वही आप मेरा नाम लिया तो मुझे याद आया फिर आप। नहीं यार, नाम लेना तो बनता है तुम्हारा। तुम्हारा नाम लेना बनता है भाई। फिर मैं मतलब उस टाइम दिल्ली से फिर मैं वहीं चला गया था। अभी तो 2019 में तो पास हुआ ही है मैं, पिछले साल ही। ओके। फिर मैं तो बिजी हो गया था, फिर अब मैंने कॉल किया फिर। ना बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है कि भाई इतनी सही पोजीशन पे पहुंच गया। बढ़िया है। आप बढ़िया हो सर? हाँ मैं अच्छा हूँ यार। थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करो यार कि अगर मतलब अगर उन्हें दिल्ली के बाहर, अगर वो सोच रहे हैं दिल्ली में तो इतना कुछ है नहीं है, लेकिन अच्छा दूसरी बात ये है कि डिप्लोमा वाले बच्चों का ये एक पता नहीं प्रिसेप्शन है, अपने आप को खुद बहुत वीक समझते हैं। मुझे याद है यूपीएससी के बाहर मिला था ना बेटे, तो मेरे को याद है। यस सर। यूपीएससी क्या क्या था उस टाइम पे? मेरे को कहाँ कब मिले थे? यूपीएससी धौलपुर में मिले थे ना, यूपीएससी के बाहर जब मिले थे। और तूने क्लियर कट बताया था कि सर मेरा तो सीधा तुम्हारी ब्रांच कौन सी थी? शायद कोडिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ या कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूँ। तूने क्लियर कट बोल दिया था। सीएस में ही मैंने सीएस ली थी मैंने वहीं पे। अच्छा। एचबीटीआई में सीएस मिल गई थी मुझे और फिर मैंने स्विच कर ली थी। मैं काफी पहले तो कंफ्यूजन थी कि हाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब काफी सही था, तो मुझे लग रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना चाहिए। और आपसे ही मिला था तो आपने भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सही है, आगे आईएएस करोगे। फिर मैंने कुछ देखा। नहीं यार, मैंने ये भी बोला था कि कंपटीशन है। मेरे से अगर आज पूछेगा तो मैं तो सबको सजेस्ट ये करता हूँ कि कंप्यूटर ब्रांच सही है। हाँ, फिर मुझे वहाँ कंप्यूटर, मैंने फिर एक ही चॉइस डाली, एचबीटीआई सीएस। बस मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। और फिर दिल्ली में भी मैंने फिर एक ही महाराजा अग्रसेन में सीएस मिल गई थी यहाँ, तो चलो। और बाकी मुझे वाईएमसीए में भी मिल गई थी सीएस। फिर मैंने कहा सब कुछ देखा, हर जगह सीएस मिल गई है, फिर मैंने वही लिया। फिर मैंने कहा वाईएमसीए में भी उतना नहीं लगा मुझे खास, मतलब उन्होंने तो सारा पब्लिक का रखा है अपना डेटा, तो मतलब ठीक, मतलब एवरेज है, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, चले जाओगे तो। वाईएमसीए और एचबीटीआई में दोनों में से अगर मैं तुमसे अगर पूछूं तो कौन सा बेस्ट है, तुम कौन सा बोलोगे? नो डाउट एचबीटीआई। रीजन हमारा एक तो कॉलेज पुराना है, एल्यूमिनियम बेस भी अच्छा है, कंपनी भी काफी ज्यादा। कॉलेज तो वाईएमसी भी पुराना है, 1969 का। हाँ, तुम्हारा थोड़ा उससे भी ज्यादा पुराना है। हमारी कंपनी जो है वो काफी विजिट करती है, जैसे हमारी बिकॉज ऑफ आईआईटी कानपुर, बिकॉज आईआईटी कानपुर इज वेरी नियर टू एचबीटीआई कानपुर, दैट्स द रीजन है। ये कोई रीजन नहीं है ये, मतलब मैं पहले सुनता था, जब मैं गया था मैं भी ऐसा सोचता था, ये कोई ऐसा रीजन नहीं है। ओके। मतलब हमारा एल्यूमिनियम बेस अच्छा है, वो कंपनी बुला लेते हैं। बाकी हम लोग जैसे ट्रिपल आईटी में चले जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, कहीं भी चले जाते हैं, मतलब ऑफ कैंपस भी रहती हैं, बच्चे कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। कोडिंग कल्चर अच्छा है वहाँ पे सीएस में। अच्छा, मतलब ओवरऑल अगर सारी ब्रांचेस का देखें तो मुझे तो ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेनी है तो क्यों जाना दूर, घर पे ही रहो, कहीं भी ले लो, कुछ नहीं होना उतना खास। अपना तैयारी करनी है तो कहीं भी ले लो, सीएस लेनी है तो थोड़ा कॉलेज मैटर करता है। और जैसे मैं अपनी क्लास की बात बताऊं तो आप तो डायरेक्ट देख सकते हो, हमारे वेबसाइट पे पूरे बैच की प्लेसमेंट अपलोडेड है, नेम वाइज, पैकेज वाइज, कंपनी वाइज। ओके 3-4 साल के पिछले देख लो, मेरा नाम भी है, ताकि मेरे बैचमेट भी हैं सारे।
तो ओवरऑल 60 थे हमारी क्लास में, 60 मतलब लेटर एंट्री मिला दो तो 65 के अराउंड, तो 50 प्लस तो हो गए थे कॉलेज से ही। बाकी वो कई को करना नहीं था, कुछ तैयारी करनी थी आगे, कुछ बाहर से भी हो गए, तो सीएस में तो गुड ही है काफी सही। मतलब डिप्लोमा तूने ईसी से करा और उसके बाद तेरे को ये मतलब तेरे को पूरा क्लियर कैसे था कि मैं कोडिंग में बेस्ट करूंगा? मतलब कई बच्चों को तो यही समझ नहीं है। मतलब तूने 10th के बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद तू बीटेक जब कर रहा था, मैं तेरे से ये क्वेश्चनिंग इसलिए कर रहा हूँ बेटे कि मैं इसमें हूँ और मैं कुछ बच्चों की हेल्प कर पाऊँ बिकॉज ऑफ यू, कि भाई तुम लोगों का क्या था, मतलब तेरे को कैसे पता लगा कि तू कोडिंग में बहुत अच्छा है, या तूने अपने आप को देखा कि वहाँ पैसा अच्छा है तो तूने अपने आप को मेहनत करी उसी अकॉर्डिंग कि मैं कोडिंग अच्छी कर लूंगा? हाँ, सब कुछ हो सकता, मतलब ये भी कह सकते हो कि मैंने देखा कि पैसा है तो मेहनत करी। ऐसा तो कुछ नहीं हो, मुझे तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लड़के हाँ बच्चे कहते हैं कि भाई मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कोडिंग में, मैं क्यों जाऊँ सीएस में, मेरा इंटरेस्ट नहीं है सर। मैं कहता हूँ ना कि कंप्यूटर ब्रांच अच्छी है, तो कहते हैं कि पता कैसे पता है कि इंटरेस्ट नहीं है, ये भी तो बात है ना पहले। हाँ, एक बार जाकर देखोगे तभी पता चलेगा कि इंटरेस्ट है कि नहीं है। हाँ, तो तेरे को कैसे पता लगा, मतलब तेरे को ये चीज कैसे क्लियर हुई उस टाइम पे 2016 में? 2016 में तेरी रैंक आईपी में आई 1, D2 में रैंक आई 1, यूपीटी में तेरी कितनी आई थी, शायद 9 या 10? नो, मेरी उस यूपीटी में तो 92 रैंक थी। ओके। यूपीटी में क्या था ना कि मतलब मैंने एक तो ये भी देखा कि मैंने उस टाइम काफी ज्यादा ही रिसर्च कर ली थी, मैंने बहुत ज्यादा। ठीक है। हर चीज के बारे में, हर कॉलेज के बारे में, हर चीज के बारे में। ठीक है। तो बंदे क्या करते हैं, 50 कट ऑफ देखते हैं, वैसे ही चॉइस भरते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने देखा सीएस अच्छी ब्रांच है पर लेटर एंट्री वाले नहीं ले रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं ले सकते। ओके। तो वो मुझे एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिली। अगर मुझे मैकेनिकल लेनी होती तो लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में इक्वेशन चेंज हो गई है, 10 रैंक के अंदर ही खत्म होने लग गया है कंप्यूटर। हाँ, अब चेंज हुआ होगा थोड़ा बहुत शायद। हाँ। पर मेरे टाइम तक ऐसा नहीं था। अगर मैकेनिकल चाहिए तो आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगी, और सीएस चाहिए तो आपको एचवीटीआई तक में मिल रही थी उस टाइम पे भी। ओके। यही वाईएमसी में भी यही था, मेरी 77 रैंक थी और मुझे उतने में सीएस मिल रही थी, और मैकेनिकल वही टॉप 5-10 में ही हो जाता है खत्म। नहीं, वाईएमसी में तो कहते हैं कि मैकेनिकल सबसे बेस्ट है और सबसे पहले मैकेनिकल भरता है, पर सीएस ही बेस्ट है, हर जगह सीएस बेस्ट है। कॉलेज से क्या फर्क पड़ता है उतना, मतलब सीएस तो बेस्ट है ही किसी भी कॉलेज की। 12th वालों बच्चों के अगर तुम कट ऑफ देखोगे तो सीएस बेस्ट है। तो डिप्लोमा में ऐसा क्या चेंज हो गया कि अब मैकेनिकल बेस्ट हो गई? क्योंकि मैकेनिकल के ज्यादा बच्चे हैं, लेटर एंट्री में मैकेनिकल का फोर्स ज्यादा आता है, इसलिए कट ऑफ ज्यादा हो जाती है, बस ये रीजन रहता है। तो मेरे टाइम पे एक भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स तो आया ही नहीं, फिर मैकेनिकल आ गई थी पेपर में। तो सीएस का बच्चा जो भी था मेरी क्लास में वो सारे मैकेनिकल के थे, क्योंकि उनका पेपर ही यूपीटीयू का मैकेनिकल आ गया था उस साल। 1-2 साल पहले पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया था, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हर ब्रांच में चले गए। ये रहता है थोड़ा सा। बाकी एचवीटीआई तो अच्छा है, थोड़ा सा मैं कहूँगा डिग्रेड शायद अब हो जाए या नहीं, पर अभी तक तो काफी अच्छा है। मतलब अगर अच्छा, तेरे पास डोमिसाइल कैसे, तूने जो तू दिल्ली का रहने वाला, तूने बताया कि दिल्ली में ही हूँ, तेरी कॉलेज भी दिल्ली में था, तेरा स्कूल भी दिल्ली में, तूने डोमिसाइल का कैसे करा जो बच्चे नहीं कर पाते? डोमिसाइल मतलब मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं वहाँ से। हाँ, और लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी एचबीटीयू में तो ऐसा कर दिया कि 20% आउटसाइडर भी आगे एडमिशन ले सकते हैं, 80% वो यूपी वालों को देंगे और 20% आउटसाइडर को भी देंगे, जो मैं उनके प्रोस्पेक्टस में पढ़ रहा था। हाँ, पहले तो मेरे टाइम पे 100% यूपी था। 100% यूपी था। हाँ, अभी यूपीटीयू के लिए तो अभी भी 100% यूपी, जैसे आईटी लखनऊ में जाना है या केएनआईटी सुल्तानपुर वगैरह में। प्राइवेट कॉलेजेस में 10% रहता है बाहर का, बाकी गवर्नमेंट में तो पूरा 100% रहता है। पूरा 100% है। और प्राइवेट में भी कहते हैं कि प्लेसमेंट ठीक है, जैसे जेएसएस है और ये एकेजी है या आरकेजी है, क्योंकि तू यूपी में अब रह के आया तो तेरे को ये पता होगा शायद। प्लेसमेंट तो यार कह सकते हो, कंप्यूटर ब्रांच ले लिया आपने, फिर आप थोड़ा सही कर रहे हो, आप सारे प्लेटफॉर्म हैकर रैंक इन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहाँ से कंपनी कॉल कर लेती हैं। मतलब आप ऑफलाइन भी कैंपस में भी होता है, कैंपस में भी आ ही जाती हैं छोटे मोटे स्टार्टअप, या स्टार्ट करने को आपको मिल जाता है, फिर तो आगे कोई डिपेंड नहीं करता इतना, है ना। तो इन सारे कॉलेजेस में भी सीएससी फेमस है, बाकी ब्रांचेस का तो बुरा ही हाल होगा। मेरे कॉलेज में तो ठीक है, केमिकल मैकेनिकल ठीक है, उनकी प्लेसमेंट या नॉन कोर्स की हो जाती है, ठीक है, बट
बस मेरे कॉलेज में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा रहता है पंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, बट कभी कभी वो भी, जैसे अभी मेरे से एक बैच पहले आ गई थी कंपनी, क्या नाम है उसका, बेल आ गई थी, बेल 8 या 10 को ले गई, और 35 का तो बैच ही इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनका काफी सही हो गया था, वो 10 के अराउंड दिया था शायद उसने, PSU सही है यार। मतलब मैं ये यार ये बच्चे जो हैं उनको कैसे, मतलब जूनियर्स को तू क्या मैसेज कहेगा कि यार मेरी तरफ से कि सर आप उनको ऑडियो में ये भेज दो, या कुछ ऐसा तू चाहता हो कि मैं उनको बोलूं यार कि तुम ये कर लो यार? किस चीज के लिए, जैसे या तू अगर थोड़ा सा फ्री है तो थोड़ा अगर गाइड कर पाए उनको यार। अभी तो लॉकडाउन है, चलो इंस्टीट्यूट तो नहीं खुला हुआ कि मैं तुम्हें बच्चों के मिलवा दूं। अभी थ्रू कोई ऐसा कर सकता है कि ऑडियो बना दे या वीडियो बना दे बच्चों के लिए, कि वो मतलब थोड़ा देख लें अपन कि हाँ उनके सीनियर्स भैया कि केशव अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा करके और आज कंप्यूटर में तुम्हारी ब्रांच में 10-12 लाख रुपए का पैकेज, मतलब हाईएस्ट पैकेज मैं देख रहा था, अमेजन भी विजिट करती है। तू बैठा था उसमें अमेजन में? नहीं, हमारे में अमेजन विजिट नहीं की थी, बट मतलब ऑफलाइन बच्चों ने निकाला है ऑफ कैंपस। वो 25 लाख के राउंड दिखा रखा था जो। कौन सी ईयर का देखा था आपने? मैंने 2018 का देखा था। नहीं 2018 का देखा था मैंने, तेरे सीनियर बैच का देखा था। मेरे मतलब हाँ, एक मतलब पहले आती थी, हाँ, बट हमारे टाइम पे कंपनी कॉलेज में तो नहीं आई, बट हाँ बच्चे गए हैं, ऑफ कैंपस गए हैं, मतलब पहले तो कॉलेज से उनकी लग गई थी, पर बाद में वो ऑफ कैंपस चले गए, सीनियर्स के कांटेक्ट में रहकर या फिर रेफरल से या ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म से चले गए वो। हाँ, मतलब हमारे बैच में जैसे इन कैंपस की बात करोगे तो यही आई थी, मतलब सैमसंग आ गई थी। सैमसंग में 25 to 30 स्टूडेंट्स सैमसंग में हमारे क्लास के, अराउंड 60 में से। ये उनका भी अच्छा खासा पैकेज है 10 लाख के अराउंड। और बाकी मेरी कंपनी में मैं अकेला ही हूँ, बाकी मतलब ओवरऑल 70% प्लस जिसकी भी है तो उनका एवरेज 10 के अराउंड है। बाकी बाहर से कुछ एक्सेप्शनल कोडर्स जैसे थे तो उनका एक का 37 लाख का है उबर में, या दो तीन अमेजोन में चले गए, बाद में चले गए वो, बट वहाँ पे 28.5 समथिंग है उनका, मतलब बेस उनको कम रहता है, बाकी वो शेयर वगैरह रहते हैं। जब तू थर्ड ईयर 3 साल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के जैसे तू सेकंड ईयर HBTI में गया होगा, कि पहली बात तो थोड़ा तू लेट गया था क्योंकि तू तब कंफ्यूज था कि तू DTU ऑप्ट कर ले, क्योंकि DTU में तेरे को कोर ब्रांच नहीं मिल रही थी, तो तेरे को लगा YMC ले लेता हूँ, YMC, फिर तेरे को YMC और HBTI में तेरे को लगा नहीं HBTI ज्यादा बेटर है, क्योंकि तूने खुद बताया कि तूने बढ़िया रिसर्च कर ली थी, तो तूने HBTI में ऑप्ट कर लिया। जब तू HBTI में गया भाई, तू लेट गया, एक तो थोड़ा सा लेट हो गया था तू, 1 महीना तो लेट हो गया होगा, 15-20 दिन ना। उसके बाद तूने पॉपअप कैसे किया चीजों के साथ, क्योंकि जो +2 से आए बच्चे हैं वो तो फाड़ थे, और तू यार डिप्लोमा का बच्चा। ऐसा हमें लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन मैं अपने गया नहीं तो... मैं DTU में जब पढ़ाने, मैं DTU में पढ़ाता भी हूँ, जब मैं DTU में पढ़ाना तो उसमें जो लिटिल एंटी के बच्चे हैं वो अपने आप को थोड़ा नीचे फील करते हैं बीटेक वाले बच्चों से, जो +2 से आए हैं। जो +2 वाले हैं और जो लिटिल एंट्री है, पता नहीं क्यों, ये रीजन नहीं पता। मेरी 2019 में भी अपने यहाँ से रैंक 1 आई थी, अमन शरावत, वो YMC में है अभी। उसका कहना है कि सर मेरे को छोड़ के ना कोई लिटिल एंटी वाला बच्चा ऐसा नहीं है जो कोडिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो तो उनको सेमेस्टर के एग्जाम नहीं पास हो रहे, उनकी फटी पड़ी है, उनसे कुछ नहीं हो रहा, करें क्या बताओ? ये तो मैंने भी देखा, जैसे आप मैंने मतलब उससे पहले क्या किया था, आपसे शायद नंबर लिया था उसका, जितेंद्र साहू का। हाँ, जितेंद्र साहू HBTI का। हाँ, तो मैंने उससे मैंने कॉल किया, ठीक है, जाने से पहले ही, ठीक है, और मैंने उससे बात की, तो उसका सीधा कहना था बिल्कुल मत आना HBTI, कॉलेज बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन लेवल पढ़ाई का ऐसा है कि तुम नहीं कर पाओगे। कोई भी लेटर एंट्री का बच्चा नहीं कर पाया, वो खुद भी नहीं कर पाया। वो मैं 4th ईयर में पहुंच गया शायद, तब भी वो 3rd ईयर में था, बल्कि उससे नहीं, अब कर चुका है। धर्मेंद्र भी तो था उसका रूममेट, धर्मेंद्र शाह। धर्मेंद्र तो शायद सही, फिर भी धर्मेंद्र ने तो सरकारी नौकरी भी ले ली है, धर्मेंद्र भी वहीं पे था HBTI में ही, तुम्हारा सीनियर ही था वो, उसकी तो सरकारी नौकरी लग चुकी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में है। वो मेरी बात होती है, वो कहता है कि जितेंद्र साहू तो चलो यार पता नहीं किस उसमें पड़ गया, लेकिन धर्मेंद्र करने लगा, हाँ बहुत ज्यादा बकचोद, हाँ वो ऐसे ही था। हाँ, बट धर्मेंद्र से मिला तो नहीं है, वो शायद 2-3 बैच पढ़े थे, मतलब एक ही साल शायद साथ में होंगे, तब वो मिला नहीं मुझसे। ओके, तो हाँ, बट मैंने रिजल्ट फिर भी देखा था, कुछ ऐसा इंप्रेसिव नहीं था उनको, वो भी कुछ बैक एक आध थी, बाकी ओवरऑल
60 के अराउंड। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि लेटरल एंट्री वाले बच्चे जब जाते हैं बीटेक में तो ऐसे वो अपने आप को डिमोटिवेट खुद कर लेते हैं, या वहां पे डिप्लोमा में उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती और एकदम से ऊपर वाला लेवल देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं? क्या चक्कर है? मतलब तेरा तेरा क्या एडवाइस है, मतलब जो अभी आएंगे अगले नेक्स्ट ईयर, तो ताकि उन बच्चों को बताया जाए यार ये मत करना और ये कर लेना। हाँ, तो मेरा तेरे को लगता ये है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा? हाँ, हाँ, मतलब थोड़ा तो वीक भी रहते हैं थोड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सीएस ब्रांच ऐसी है जो कोई भी ले सकता है, और बाकी ब्रांचों के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, जो ब्रांच है वही लो तो सही रहेगा। बट अगर सीएस लेनी है तो ले सकते हो, वहाँ तो पूरा लॉजिक और वही है, कॉमन सेंस है, कुछ नहीं है उसमें। ओके, मतलब तो सीएस स्कोप ऑफ कोई भी कर सकता है, पर अगर शायद मैं मैकेनिकल में जाता तो शायद मुझे प्रॉब्लम होती। मैं सीएस में गया, इवन मैं गया तो मतलब टीचर्स वगैरह ने भी मेरी मतलब तारीफ होती थी, और मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैं मतलब जाते ही सेकंड टॉप किया था उस टाइम, और फिर मैं ओवरऑल मतलब 4th-5th में रहा ओवरऑल क्लास में, और उससे उतना फर्क भी नहीं पड़ता। ओके, मुझे मतलब एकेडमिक वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एकेडमिक वाइज तुम्हारी डिग्री कितने, सीजीपीए कितना बना तुम्हारा? मेरा 78% बना है, बट टॉपर्स भी 80 पे ही है, तो मतलब हमारे वहाँ मार्किंग थोड़ी लो होती है। ओके, सीएस की तो फिर भी हाई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 70 ही हाईएस्ट रहता है, तो मतलब मार्किंग थोड़ी लो है। ओके, ओके, अब लेकिन जूनियर्स का थोड़ा वो सिस्टम बन गया है पॉइंटर्स में। हाँ, हाँ, अब वो तो अच्छा करे, मेरे जूनियर बैच जो है वो तो यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन हुआ है उनका तो अब सही है, अब तो परसेंटेज अच्छी बनती है। हाँ, हाँ। वही है। अच्छा, तूने जब इतनी सारी रिसर्च करी तो तेरे को उस टाइम पे ये लगा कि एचबीडीए बेटर है, क्योंकि तेरे को उस टाइम पे जादवपुर यूनिवर्सिटी का नहीं पता था, लेकिन आज की डेट में जैसे बच्चों को मैं बताता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि पीयू लीट और या फिर जेई लीट में जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप बीटेक कर सकते हो तो जाओ, वहाँ पे बढ़िया है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का कॉलेज है चंडीगढ़ के अंदर, वो भी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बढ़िया है। तो मतलब तेरा क्या एडवाइस है कि तू अगर जूनियर को बताना चाहिए भाई ये वाली लीड सबसे बेस्ट है? यूपीटीयू नहीं, एचबीटीआई या 1-2 मिल गए उसके बाद तो फिर कैंपस में कहाँ विजिट करते ज्यादा कम। ओके, मैंने तो ज्यादा लीड पे ध्यान नहीं दिया, मेरा तो टारगेट टॉप पे ही रहता था, तो मैं अगर एक लीड देख रहा हूँ उसका एक कॉलेज अच्छा है तो अच्छा है, मुझे नहीं मतलब ही नहीं है। इवन मैं जीटीयू में भी गया तो मैं उस टाइम में बताया भी होगा शायद, तो मैं सीधा सीएस के एचओडी से जाके मिला था, मतलब पेपर देने से पहले ही। ठीक है, मैंने कहा कि सर मेरे आईपी में फर्स्ट रैंक है और मैं लेना चाहता हूँ एडमिशन, एचबीटीआई में मेरा है बट मैं यहीं लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अभी सीट तो नहीं है बट देखते हैं शायद आ जाए, पेपर दो निकालो फिर बात करते हैं। मैंने कहा सर पेपर तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं बाद में भी गया, पर बाद में फिर उन्होंने कहा यही ब्रांचेज है, अब नहीं कर सकते ज्यादा। जब रिजल्ट आया रैंक 1 आ गई दोबारा, जब उनके पास दोबारा गया एचओडी के पास, दोबारा भी गया, पर फिर उस टाइम कौन उस टाइम एचओडी मैम थी या ओपी वर्मा सर थे? ओपी वर्मा, हाँ मिला था। और भी टीचर थे, वो भी कह रहे हैं मतलब हमें लेटर एंट्री के बच्चे कर ही नहीं पाते तो वहाँ ब्रांच नहीं होती ऐसे करके। वो मतलब उस टाइम भी बता रहे थे जो प्रीवियस लेटर एंट्री हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पर पीटीयू में भी सबका बुरा ही हाल है। मतलब मैं भी जैसे ऐसे रिजल्ट भी देख रहा था पीटीयू का, बहुत ही कम पास भी करते हैं। मतलब ऐसा क्यों, ये क्यों है? वाईएमसी में भी ऐसा है, वाईएमसी में भी सेम यही है कि लेटर डिप्लोमा में बढ़िया कर रहे होते हैं, जैसे बीटेक में जाते हैं वो बिल्कुल नीचे रह रहे हैं, ऐसा क्यों है? लेकिन आईपी के कॉलेज दिल्ली में जो बच्चे अपने भेजे थे उन्होंने तो बहुत अच्छा करा है। वो जो तेरे साथ तेरे बैच में वो समर्थ कंसल था उसने कितना बढ़िया करा, उत्तराखंड में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सीनियर बैच का है। हाँ तेरे सीनियर बैच था, राइट। उसने अभी उसने एक वीडियो भी हमारे लिए बनाई है। मैं चाहता हूँ तेरे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ तू भी बना यार एक वीडियो, बच्चे थोड़े मोटिवेट होंगे, अपनी तू पूरी जर्नी उसमें बता और थोड़ा सा आइडिया दे बच्चों को कि मतलब मेरे को तेरे से बात करके अभी मैं ये तो सीख रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को कैसे कह सकता हूँ। एक मेरे को ये जरूर हैडल बता कि बच्चे क्यों कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एकदम प्रेशर फील करते हैं और एकदम धस जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उनको क्यों नहीं लगता कि वो कंपटीशन दे सकते हैं +2 वाले बच्चों को? ऐसा क्यों है? थोड़ा सा ये है, मतलब बच्चे जाते हैं तो वो एक तो वो अलग ही रहते हैं हमेशा, 4th ईयर तक वो लेटर एंट्री बैच, लेटर एंट्री ग्रुप अलग ही रहते हैं। क्यों रहते थोड़ा हैं? अगर वो मिल के ही रहे, जैसे मैं अपने हॉस्टल में था। हाँ। तो मतलब मुझे ही सिर्फ मैं ही था लेटर एंट्री में, हॉस्टल मिला था और सारे रेगुलर वाले स्टूडेंट थे और मैं अकेला था लेटर एंट्री का।
हाँ हाँ तो मैं एकदम उनके ही फ्रेंड सर्कल में रहा, तो मुझे उससे भी कुछ फर्क नहीं लगा कभी। जो अलग ओके। रहते हैं फिर उनका हमेशा ऐसा रहता, और थोड़ा सा मेरे हिसाब से 12th वाले बंदे रहते हैं जो ज्यादा एज होती है उनकी, हाँ उनका थोड़ा शायद बिगड़ जाता होगा। मुझे तो कुछ वैसा लगा नहीं, ओके। इतना बेसिक सही नहीं होंगे, मतलब कई रीजन हो सकते हैं, करना चाहे तो कोई भी कर सकता है वैसे तो। बट हाँ, अदर ब्रांचों के बच्चों से जो बात होती थी वहाँ पे रियल में प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनका कोर्स थोड़ा टफ रहता है और उन्होंने कभी उतनी मेहनत नहीं की बैठ के, क्योंकि 11th में से बहुत करते हैं। लेटर एंट्री तो हम बिना पढ़े भी चले जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी सही बात है। मतलब मेरे फ्रेंड्स भी बिल्कुल पूछते सही हैं कि बात है। तुमने क्या तैयारी की, क्या किया। मैंने तो कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, मतलब कोई कौन सी बुक पढ़ी आज सब पूछते हैं मुझे, मैंने कोई बुक ऐसी नहीं पढ़ी खास, कुछ किसी ने ऐसा कुछ नहीं पता, मतलब ऐसा कुछ है नहीं लेटर एंट्री में। बट वो बच्चे सही में तैयारी करके आते हैं, तो थोड़ा सही में डिफरेंस तो रहता है। मतलब आप मेरे को जो बताना चाह रहे हो कि भाई थोड़ा डिप्लोमा से जब डिग्री में जाओ तो जो तुम अपना फ्रेंड सर्कल है वो लेटल एंट्री वाले ना होके तुम मतलब अगर तुम रेगुलर वालों के +2 वालों के साथ रहोगे तो थोड़ा सेफ के साथ रह के थोड़ा सा शायद चेंज हो सकता है। बाकी वो खुद सेफ पे डिपेंड करता है कि उसे कितना आगे बढ़ना है। हाँ, जैसे मैंने देखा जो नॉर्मल जो 12th वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा में भी काम कर रहे हैं, और लेटर एंट्री वाले ना एक्स्ट्रा में दिखते हैं ना पढ़ाई में दिखते हैं कभी, मैंने ऐसा भी है। अच्छा। मतलब तेरा अगर मैं सर्कल तेरा आपका जो सर्कल था वो ज्यादा +2 वालों के साथ था एज कम्पेयर टू लेटल एंट्री के साथ इतना टच नहीं था तेरा। डिप्लोमा वाले मतलब तू इतना नहीं था, मतलब ठीक है तू एक फेवर करता होगा क्योंकि तू भी एक डिप्लोमा से था, अदरवाइज तेरा जो मेन मतलब इक्वली था मेरा, मतलब ऐसा कह सकते हो, वो भी था लेकिन रेगुलर वालों से भी नॉर्मल बात थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और रेगुलर वाले डिप्लोमा वाले के दोस्त क्यों बनेंगे जब तक कोई डिप्लोमा वाला उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखेगा। जैसे तूने बोला कि तू जैसे ही गया तूने अपनी क्लास में सेकंड स्कोर करा, मतलब सेकंड पोजीशन पे आया होगा, तो ऑब्वियसली जो क्लास के रेस्ट स्टूडेंट हैं उनको पता लग गया कि कौन है केशव पाठक भाई, पता, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड को सारे एक बार तो माइंड करते हैं हाँ ये ना थोड़ा सा, और फिर वो चिपक जाते हैं। हाँ, कई कुछ बच्चे ऐसे चिपकू होते हैं कि जो इंटेलिजेंट के साथ चिपकना पसंद करते हैं, चाहे वो +2 से हो चाहे डिप्लोमा से हो, तो वो और चिपक जाते हैं। तो एग्जाम के टाइम में तुम पढ़ा रहे हो उनको, फिर नॉर्मल डेज में भी तुम उनसे बात कर रहे हो, मैथ्स में मिल रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, तो वो है। और सर्कल तो जरूरी है ही, कॉलेज के बाद तो और ज्यादा जरूरी है, आगे इम्प्रूव करने के, आगे कंपनी स्विच करोगे ऑब्वियसली वो अच्छी कंपनी में, मतलब वो ज्यादा जरूरी है। ये तूने स्विच करने के बाद 12 हुआ या ये पहले से ही 12? ये मतलब अभी मेरा वो हुआ था, मतलब हाइक हुआ था जो। अच्छा, उसमें तो मैं अभी आया था तो इनका फरवरी के टाइम पे जो तेरा डोमेन है तू अपनी उसी डोमेन में स्विच करेगा राइट, एक एंड से दूसरे एंड में कहीं भी? हाँ, मैं डेवलपमेंट में ही हूँ, या मैं जो भी चेंज भी करूँ, मशीन लर्निंग में जाऊँ, डेटा साइंस में जाऊँ, जो भी है, मतलब CS में हूँ अभी तो। वैसे तो मैंने मतलब ऐसा कोई प्लान कर रहा है कि हाँ भाई 1-2 साल काम करके कहीं बाहर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से MS करने का? नहीं सर, इसका तो अभी हाँ नहीं, मेरा तो यही था, मैं तो पहले भी था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लोन लेके ही पढ़ा था, तो अभी तो कोई प्लान भी नहीं। अगर तू अच्छे से GRE को बढ़िया से फाड़ देता है और 90% 100% स्कॉलरशिप भी है, मैं कई यूनिवर्सिटी में देख रहा था। हाँ ठीक है, वो तो है लाइन। और तूने HBDI से किया है तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स अच्छे रिनाउंड जिनकी रिसर्च, मेरे को पता है कि HBDI का बुरा हाल है रिसर्च में, इसमें मैं देख रहा था, इतना ज्यादा कुछ पेपर पब्लिश वगैरह नहीं होते वहाँ, लेकिन उनके वहाँ पे कुछ टीचर हैं जो IIT कानपुर के कुछ टीचर्स को जानते हैं, तो अगर उनके साथ मिलके तू IIT कानपुर में किसी भी टीचर के अंडर थोड़ी सी इंटर्नशिप करके एंड देन वो तेरे को, मतलब इंटर्नशिप इन द सेंस कि तू उनके साथ किसी पेपर पे काम कर, अपनी कंपनी में काम कर, साथ साथ वो तेरे को अगर तू उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR मिल जाता है और इधर से तू GRE फाड़ देता है, तो मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा तू अपने जीवन में। मेरे को लग रहा है कि फिर उसमें तेरे को सब लोग सलाम किया करेंगे। मतलब मैं तो वैसे अभी भी कर रहा हूँ बेटे, लेकिन तू और बेस्ट, अगर तेरा रुझान है पढ़ाई में अभी, अगर तू और ज्यादा मेहनत कर सकता है, अगर वो सबको अपना लेवल अपने आप पता होता है बेटे। केशव तेरे को तेरा लेवल पता है कि तू कैसा है ना, मेरे को मेरा लेवल पता है कि मैं कैसा हूँ। अगर तेरे को तेरा लेवल वो पता है तो तू एक्सपेंड, तेरे पास मौका है। फैमिली की सिचुएशन ऐसे ही रहती है, जब तूने अभी कर ली, अब 12 लाख में आने के बाद भी अगर तू आगे आगे बढ़ता जाएगा, और उस कभी ये 12 लाख 1 करोड़ में भी चेंज हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
मतलब ये सोच के अपने, मतलब तू अगर चाहे तो तू ये चीज सोच सकता है भाई। मैं एक लाइन बता रहा हूँ, ये तेरे को शायद ऑलरेडी पता भी हो, अगर तेरे को पता है तो बढ़िया बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब पढ़ाई का कभी अंत नहीं होता, पढ़ाई चलती रहती है। और अगर तेरे को लगता है कि मेरे में सद्दम है और तो तेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, अभी तू काम कर, जॉब करता रहे, और साथ साथ कि अपने जो तेरे प्रोफेसर तेरे को जानते हैं बहुत अच्छे से, उनमें से उनके थ्रू लीड लेके कैसे ना कैसे आईआईटी कानपुर घुस जा। नहीं तो आईआईटी कानपुर में बहुत सारे इंटर्नशिप खुलते हैं, ट्रेनिंग खुलती है, वो आईआईटी दिल्ली में भी खुलती है। अगर तू दिल्ली से भी करना चाहे तो दिल्ली से भी हो, लेकिन दिल्ली में तेरे को अपनी पहचान बनाने में देर लग जाएगी। कानपुर में तेरे को मेरे को लगता है कि थोड़ा इजी रहेगा, और बस, और वो लीड मिलने के बाद वहां से एलओआर का जुगाड़ होगा, और जो जीआरई है उसमें तू अपने स्कोर बड़े आराम से कर ही लेगा। तो उसके बाद तो मेरे को लगता नहीं कहीं भी जो ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे जो बढ़िया आज की डेट में कोर्स चल रहे हैं, वहां से जाके एमएस करके आ और सेटल है मामला, क्या दिक्कत है। मतलब मैंने ये चीज मिस कर दी थी, मैं पागलों की तरह आईएएस और टीचिंग ये, और मतलब आज की डेट में क्या, मतलब अगर तुम 12 लाख ले रहे हो तो मैं, मेरे को लग रहा है मैं 12 भी नहीं ले रहा हूँ, 12 के अराउंड ही बस, दैट्स इट, फिनिश। मैं भी मतलब मेरा बेटा, तू 12 लाख है, मैं भी 12 लाख ही कमा रहा हूँ, बस हम दोनों का 12 लाख है। क्या बात कर रहे थे सही में यार बेटे, मेरे को टोटल 12 लाख के राउंड ही होगा सब कुछ। मैं जो ये रेंट है, ये वो सब चीजें निकाल दो, टीचर्स 10 टीचर बढ़ाने हैं तो उन सबका निकाल दो, पर कुछ यही है सब। सही बता रहा हूँ बेटे, और ये प्राउडली मेरे को बढ़िया लग रहा है कि मेरे बच्चे मेरे जितना ही पैसा कमा रहे हैं, और तू और भी कर सकता है। जो गलती मैंने करी वो तू मत कर केशव, अगर तू चाहता है तो कर बाकी। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ बेटे कि तू कम से कम एक वीडियो जरूर बनाए जिसमें तू थोड़ा बता पाए बच्चों को, या एक ऑडियो, अगर तेरे को नहीं बना पा रहा तो एक ऑडियो की जैसे एक पीपीटी बना ले, पीपीटी से सारी बात बोल दे। जो तेरा सीनियर था वो कौन था, मैं नाम बता रहा था, समर्थ कंसल, जैसे उसने बनाया है ना, वो अपना अगर तू कर पाए, वो उसने उत्तराखंड से किया था, कोर्ट से, पंतनगर से, ठीक है। और अगर बाकी तो सही है, मेरे हिसाब से तो सही है, बहुत अच्छी जगह पे है, और इससे भी अच्छी जगह तू जा सकता है, तेरे अंदर खूब कैलिबर है कोई इसमें। मैंने तो काफी एक्सप्लोर भी किया था बीटेक के टाइम पर, गेट भी दिया, इवन मैंने गवर्नमेंट जॉब भी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का भी उस टाइम भी किया, ठीक है। इवन ये जो अभी जो निकले थे ना रेलवे जेई के, तो मैंने इसका फर्स्ट स्टेज दिया था, क्लियर भी हो गया था। सेकंड स्टेज का मेरा वहाँ सेंटर था गोरखपुर में, मतलब एडमिट कार्ड आ गया था, फिर मैं गया नहीं, मैंने कहा उसमें कुछ है नहीं ऐसा जो मैं कर रहा हूँ उससे, मतलब फॉर्म तो काफी पहले भर दिया था, ठीक है। गेट मैंने फिर भरा था, तो उसके बाद जो अब जॉब लग गई तो उसमें तैयारी नहीं अब गेट वूट वाला नहीं है। मैं अब तू सोचे कि तू गेट करके, मान ले तूने गेट में अंडर 1000 रैंक ले भी ली, या 1200-1500 रैंक ले भी ली, तो क्या होगा। आईआईटी मतलब तू अभी भी आईआईटी के लिए देखेगा क्या यार। नहीं वो मैं बता रहा हूँ कि वो मैंने अब अगर ठीक है, अब थोड़ा डीटीयू वाला या आईआईटी में जो बंदे सोचते हैं, जो आईआईटी से ग्रेजुएट होते हैं, वो अगर नौकरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो सीधा बाहर जाके एमएस करते हैं। फिर बाहर अगर उनको, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंडिया का और बाहर का एजुकेशन सिस्टम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो बाहर तो है ही, जैसे मैं मेरी कंपनी में ही जो मेरे टीममेट्स हैं वो यूएस से हैं, हम मिलकर ही काम करते हैं एक ही टीम में, तो सेम प्रोफाइल, सब कुछ सेम के लिए उनकी सैलरी करोड़ में है, 1.5 करोड़ के टॉप पे यूएस में। मतलब मेक से डिफरेंस ना, मतलब इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है मामला, ये तू भी, तेरे को भी पता लग रहा है, राइट। हाँ बट वही अभी तो मैं घर पे ही आराम से देख हो रहा है, तो एक्सप्लोर भी नहीं किया मैंने ज्यादा उस साइड। ओके, थोड़ा सा। और अभी तू सोच भी नहीं रहा उस साइड। हाँ अभी उतना सोच नहीं रहा, मतलब तूने अगर ज्यादा कुछ किया तो तू गेट ही लिखेगा, राइट। नहीं गेट तो नहीं लिखूंगा, अब गेट तो लिखना होता तो मैं तैयारी 1-2 महीने और कर लेता उस टाइम ही। कॉलेज के टाइम पे मैंने फॉर्म भरा, कोई मतलब तैयारी थोड़ी सेकंड थर्ड ईयर में हल्की की थी, फिर उसके बाद मेरी 3000 के अप्रॉक्स रैंक भी आई, बट थोड़ी और इम्प्रूव कर सकता था अगर मैं थोड़ा लास्ट टाइम पर भी तैयारी कर लेता। बट फिर वो अब गेट वाला प्लान तो है नहीं, वैसे पीएससी वगैरह में भी मुझे अपना सीएस में हो तो उतना स्कोप नहीं लगता, वहाँ भी एक तो फिक्स ही हो जाएगा आपका, मतलब ग्रोथ का उतना नहीं है। यहाँ तो बहुत इजीली ग्रोथ कर सकते हैं, अभी मुझे उतना खास कुछ भी नहीं आता अपने फील्ड में, और काफी इम्प्रूव कर सकता हूँ अगर मैं इसमें भी रहता हूँ तो।
ठीक है, मेरे को देखो तेरी वाली सिचुएशन नहीं पता, लेकिन मेरे तुम्हारी कंपनी में गौरव कहला है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था पहले भी, वो रह गया कि अगर मान लो तू डिप्लोमा से गया और तू ऐसा होता कि वहां पे जाके पॉपअप तो करने की बाद की बात है, मान ले तू मैकेनिकल के बंदे ने कंप्यूटर ले लिया और कंप्यूटर में गया, तूने कहा कि सर कोई भी ब्रांच का बच्चा हो कंप्यूटर बड़े इजीली पॉपअप कर लेगा, और वो कंप्यूटर ब्रांच में उसकी थर्ड सेमेस्टर में 2-3 बैक आ गई, अब क्या होगा? ऐसा भी कोई केस हुआ होगा? जैसे मेरी क्लास में, मैं अपना रियलिटी बताता हूँ, अराउंड 12 स्टूडेंट थे लेटर एंट्री के, ठीक है, और 12 में से एक की जॉब लग गई थी, उसको मैंने देखा भी नहीं, मतलब एडमिशन लिया, उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। अच्छा, तो अराउंड 11 है, तो उन 11 में अराउंड 6 मैकेनिकल से हैं। उसमें उन 11 में लड़के लड़कियां कितने थे टोटल? हम यूपी में तो कोटा है 20% लड़कियां और 2 लड़कियां हैं। अच्छा अच्छा, मतलब यूपी, पूरे यूपी के कोई भी कॉलेज में लड़कियों के लिए अलग से कोटा है? 20% कोटा है, तो मतलब काफी कोटे लग जाते हैं इसमें, पहले तो सारी कैटेगरी, फिर गर्ल्स का अलग से, अच्छा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब मिलाकर। तो 2 लड़कियां होगी, बाकी 9 लड़के हो गए। फिर वहाँ पे उसमें मतलब 2 कंप्यूटर से हैं, 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, बाकी मैकेनिकल से हैं 4-5। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने काफी इजीली कर लिया, और जैसे मैं हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक और है, और उसका सैमसंग में है, उसका भी 10.5 के अराउंड पैकेज था इनिशियली। तो और मेरा सही है, बाकी जो कंप्यूटर में है वो तो काफी सही था, मतलब वो एएम से पढ़ा था वो, और मतलब उसने वो किसी कंपनी में बैठा ही नहीं, उसका प्लान कुछ अलग ही है। और उसमें मतलब इवन जो कॉलेज की वेबसाइट वगैरह है उसमें भी पूरा ऑनलाइन उसी ने बनाया है काफी। कॉलेज में भी, और मतलब और वैसे भी काफी सही कर रहा है वो। बैंगलोर में है अभी, कुछ अपना स्टार्टअप प्लान है उसका, तो वो भी काफी सही कर रहा है। बाकी एक है, उसी गवर्नमेंट जॉब लग गई है डीआरडीओ में, तो वो भी कंप्यूटर से ही था, पर डिप्लोमा बेस पे उसने डीआरडीओ निकाल लिया। ठीक है। बाकी जो मैकेनिकल से थे, एक की रिलायंस में लग गई है अराउंड 7, 5 था, फिर 7 हो जाएगा 1 ईयर आफ्टर। एंड एक या 2 है उनमें जो अनप्लेस्ड है, और बाकी एक टीसीएस में है। तो अराउंड मैकेनिकल का ही बता रहा हूँ। मतलब 11 में से अराउंड तेरे हिसाब से 8 बंदे नौकरी लग गए हैं। जो 1-2 हैं वो भी उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और वो ऐसे थे जिनकी बैक आई थी थर्ड सेमेस्टर में, बाकियों की नहीं आई थी। और फिर वो उधर लग गए, फिर उनका ग्रुप एकदम अलग, मतलब ग्रुप क्या था, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी, अपने अलग, हॉस्टल में भी नहीं रहे वो, बाहर उन्होंने रूम लिया, और फिर गवर्नमेंट जॉब की सोची तैयारी करने। और कुछ मान लो वो कैटेगरी भी थे तो पहले से भी थोड़ा वीक होंगे, तो उन्हें इजीली एडमिशन भी मिल गया। ओवरऑल मतलब कंप्यूटर में कोप अप करना काफी आसान है। और इवन मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स है जो अकेडमिक्स में काफी लो भी है, और अच्छा पैकेज है उनका, मतलब अकेडमिक्स से तो उतना फर्क भी नहीं है, तुम्हें 2-1 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। डीएसएल को आ गई बस, कोई भी कंपनी निकाल दोगे तुम। ओके, डीएसएल क्या होता है? तो भाई डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम वगैरह। अच्छा। 1-2 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, तो लास्ट में बस वही देखेंगे। पहले थोड़ा आप 70% मेंटेन कर ली, विजिबल हो गए सारी कंपनीज के लिए। उसके बाद आपने वही कोडिंग में थोड़ा डीएसएल को वगैरह पढ़ ली, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, हैकर रैंक, हैकर है, कोडचेफ, थोड़ा बहुत इन सब में एक्सप्लोर कर लिया। बाकी सीएस लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सीएस है या जो कोर भी ब्रांच है, बस थोड़ा बहुत अगर तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा कम है रिस्पेक्टिव अदर ब्रांच, राइट? कंप्यूटर में अच्छा है क्योंकि वो पूरी केमिकल का है, सारी चीजें तो ये लेदर वगैरह, टेक्सटाइल वगैरह ये भी ठीक ठाक निकल जाते हैं, क्योंकि वहीं पे छोटे छोटे इतने सारे कारखाने और ऑफिस काफी है। मैं देख रहा इवन मैकेनिकल में 60 के राउंड है उसमें भी स्टूडेंट, तो लेटर एंट्री मिला दो 69 अप्रॉक्स थे। ठीक है। तो 35 to 40 प्लेस्ड हो गए थे, और उनमें हमारे लेटर एंट्री काफी थे, मतलब अराउंड 5 to 6 तो लेटर एंट्री प्लेस्ड हो गए थे। और वो भी 6-7 मतलब उनका कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट हर कंपनी का, 6-7-8 6-7-8।
और बाकी वो और अभी कब तैयारी कब करते कब रहते तो निकालेंगे एचबीटीयू का ये फॉर्म, कब निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म इस बार, क्योंकि अपना अलग एग्जाम लेगा तो क्या सिलेबस रहने वाला है? सिलेबस तुम्हें क्या लगता है ये यूपीटीयू स्टाइल ही रहने वाला है? बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते रहते हैं, मेरे को बोलते हैं कि सर सिलेबस क्या है एचबीटीआई का, सिलेबस क्या है और फॉर्म कब आएंगे? चलो लॉकडाउन की वजह से फॉर्म कम से कम एक डेट, एक नोटिस तो निकाल दी। इतने मतलब अकेडमिक मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा पीछे सा है, जैसे एक नोटिस भी नहीं निकाल रहे कि एडमिशन का ये प्रोसेस तो थोड़ा डिले हो गया। हाँ ये कॉलेज इसीलिए पीछे भी है, वो मतलब के टीचर है वो उतना सपोर्टिव नहीं है। जैसे हमारा कॉलेज जैसे ही एचबीटीआई से एचबीटी हुआ तो उसको ऊपर जाना चाहिए था, हाँ उनका तुरंत नोटिस भी आया, इवन प्रोस्पेक्टस से भी आया कि ये प्लेस वो ये जोशा से लेगा एडमिशन नेक्स्ट ईयर से। कहाँ पर से लेगा? कॉलेज जेई वालों मेन से? हाँ मतलब जेईई मेंस के थ्रू तो लेगा ही, पर जोशा की काउंसलिंग से हाँ हाँ जहाँ सारे एनआईटी हाँ रहते हैं एनआईटी, हाँ करेक्ट, उस पंच हाँ से लेगा। ठीक है। तो अगर वैसा होता तो काफी एकदम से सबको पता भी चलता। हुआ क्या, नाम ही नहीं दिया, आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया कॉलेज वालों की कुछ गलती की वजह से। शिट। फिर सेपरेट अपनी काउंसलिंग निकाली अलग से, वो भी काफी लेट, आधे लोगों को पता ही नहीं है, मतलब बेकार बच्चे भी आ गए इस चक्कर से एक ईयर उस साल। तो मतलब ये तो हाल है। तो कोई मतलब टीचर वो सपोर्टिव नहीं है बस, लेकिन बच्चे अच्छे हैं वो। नहीं, मुझे अच्छा है, ऐसा भी लगता है कि कंपनी वहाँ पे बहुत सारा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी है, परमानेंट स्टाफ भी बहुत कम है, इसका भी एक रीजन है शायद। हाँ स्टाफ क्या, पढ़ाई तो ऐसी है। मैं तो अपना बताऊँ तो रियलिटी बताऊँ तो सेकेंड ईयर कॉलेज गया, थर्ड फोर्थ ईयर में कॉलेज ही नहीं गया। और थर्ड मतलब मैं ईयर? हॉस्टल में थर्ड फोर्थ ईयर मतलब कॉलेज ही नहीं गया मान लो। एक अच्छा। दो दिन क्या होऊंगा, मतलब ऐसे ही चला गया महीने में एक बार, प्राइवा के लिए चला गया। तो ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, अपना पढ़ाई कर ली, तैयारी कर ली, कुछ भी कर लिया। मैंने कॉलेज के टाइम पे गेट का भी किया, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं फॉर्म वगैरह भी मैंने हाँ बताया तो आपने, उसके लिए हाँ भी जी। भरा। या मैंने अपने कोडिंग की भी, एकेडमिक्स भी, सब कुछ टाइम ही टाइम था। और मतलब उतना पढ़ा भी नहीं, मजे भी किया आराम से कॉलेज हॉस्टल में। मतलब ऐसा है टीएस का, कुछ ब्रांचेस में थोड़ी पढ़ाई होती है ज्यादा। समझ गया। मतलब अच्छा अभी अभी का क्या है, अभी फिलहाल 2020 का क्या स्टेटस है? एचबीटीयू लीट का अलग से एग्जाम लेगा तो उसका कम से कम सिलेबस ही बाहर निकाल दे, एक ब्राउचर निकाल दे 2020 का, वो पेपर नोटिफाइड लेटर कर दे। बिहार स्टेट है, बिहार वालों ने लीट निकाला, उन्होंने डेट नहीं दी कि एग्जाम की डेट कब है, लेकिन अगलों ने क्या सिलेबस है, क्या क्या है, ताकि डेट जैसे ही ये लॉकडाउन का ये फिनिश हो तो हम अनाउंस करते, कम से कम बच्चे बैकग्राउंड में तैयार तो कर लेंगे भाई। कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई पता ही नहीं है कुछ भी। एक तो थोड़ा सा ये लीड ऐसा है, इसकी जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए बच्चे और पीछे रह जाते हैं। और फिर कॉलेजेस भी ऐसा करते हैं। मुझे तो लगता नहीं है अब ऐसा माहौल है तो एचबीटी शायद ही पेपर ले, शायद नंबर से ही कर ले। अच्छा। देखो आप मतलब जैसे मैंने वो वीडियो देखी थी, मेरा एक फ्रेंड है तो वो तैयारी कर रहा है, अब कर रहा है वो, मतलब 3 साल बाद। ओके। तो उसने भेजी थी कि मैं ऑडियो सुनता हूँ सर की। मैंने वो ऑडियो सुनी तो आप बता रहे थे कि पहले भी लिया है, पिछले ईयर भी। हाँ। मुझे तो ऐसा नहीं पता था। 2018 में लिया नहीं, उसमें लिखा हुआ है ना, उसके अंदर लिखा हुआ तो है। हाँ। बट अगर लेते तो मुझे तो पता चलना चाहिए, मतलब थोड़ा मुझे नहीं लगा शायद लिया है। मतलब 19 तक मैं रहा जब तक तो नहीं लिया, नहीं तो आ ही जाती इन्फॉर्मेशन। तो नहीं लिया इन द सेंस कि उन्होंने पेपर ही नहीं लिया क्या? बच्चे ही नहीं लिए मेरे हिसाब से तो। अब बच्चों को तो पता ही नहीं लगा ना यार, हमें ही नहीं पता लगा था ना लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर। नहीं हाँ अच्छा, अगर लेते तो किसी को तो पता चलता ही। मतलब कोई स्टूडेंट ही नहीं आया मतलब बैच में। अब पता नहीं शायद इस बार लें या क्या करें। नहीं, अच्छा ब्राउचर में क्लियर मेंशन है उनके यार। हाँ मैंने वो ब्राउचर पढ़ा है, मैंने वो तो सब देखा है मैंने भी। हाँ बट स्टूडेंट नहीं मिला मुझे मतलब कभी। और कोई ना ही कोई बात फैकल्टी, करी। कोई एकेडमिक्स का जिसको तुम जानते हो नंबर मिल सकता हो, मैं बीइंग ए फैकल्टी उनसे बात कर लूँ कि मैं दिल्ली के कॉलेज में हूँ, एक पॉजिटिवली, ताकि एक मतलब पता लगे कि बच्चे डेलमिना में ना रहें और अपना अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है एचबीटीयू। ऑप्शन तो अच्छा है क्योंकि बाकी कॉलेज कंपैरिजन में तो अच्छा है। अच्छा है हाँ। कैसे होगा? देखता हूँ मैं, मेरे पास डायरेक्ट तो नंबर नहीं है, बट मैं किसी के थ्रू देखता हूँ मिलता है। और कोई ऑडियो सीरीज अगर बना पाओगे या वीडियो बना पाओ तो यार आई रियली अप्रिशिएट, अगर बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल जाए तो। ऐसे आपके चैनल पे? हाँ क्या स्पेसिफिकली बोलने में तो बहुत कुछ है, क्या बोलना? जो तेरा मन करे भाई, तू जो बोलेगा वो सही होगा बस। ऐसा नहीं है, वो तो मैं अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ उसमें।
वो ऐसा भी है, कई चीजें मैं बता रहा हूँ मेरे लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, बाकी के लिए नहीं है उतनी। नहीं तो तुम आप वो चीजें तो बताओ, क्या पता उनमें से कौन सी चीज कौन सी। अब मैंने इतनी बात करी तो उसमें से मैं कितनी बातें बच्चों को तुम्हारे से बता सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता ना। मैं बहुत सारी बातें तुमसे अभी जो मेरे को बढ़िया लगी मैं बच्चों को बता सकता हूँ, नो डाउट। क्या वही मेन तो यही है, बाकी देख क्या आप जैसे बताना जो टॉपिक, वो मैं देखता हूँ ट्राई करके। मतलब मैं पहले समर्थ कंसल की भेज दूं एक बार आपको, एक समर्थ कंसल की वीडियो भेज देता हूँ, उससे थोड़ा सा आइडिया लो, उसके बाद बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें जनरल बात बताओ ना, अपने बारे में क्या बताना, क्या करना चाहिए थोड़ा। मतलब आप हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को सबसे पहला डाउट ये है कि भैया बीटेक में ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए। उन्हें नहीं पता, जैसे तुमने बोला, मैंने कहा कि इंटरेस्ट का कैसे, तो तुमने कहा कि उनको कैसे पता लगा इंटरेस्ट का, कि इंटरेस्ट, तो मैं तुमसे पूछा तुम्हें कैसे पता लगा, तो तुमने बताया पैसा फैक्टर था सर, इंटरेस्ट में अपने आप बढ़ा, पैसा के बाद इंटरेस्ट बढ़ाया गया। हाँ है ना, ये मैंने तुमने तो अपने टाइम पे इतना स्टोर किया पैसों, पहले भाई दिमाग में आया आईईएस करना है, ठीक है, आईईएस क्या करना है, फिर मैं मतलब इवन अपने डिप्लोमा के टाइम में इतना स्टोर किया। मैं महाराजा कृष्ण कॉलेज गया, एनपीटीआई कॉलेज गया, जेईपन कॉलेज गया, सब टीचरों से मिला, बात की, रैंक आने से पहले भी बाद में भी, और वही वाईएमसीए कॉलेज में भी गया। तो यहाँ तक कि मैं उनसे भी मिला था, संदीप से मिला था, ये फर्स्ट रैंक इसकी मेरे से पहले आई, मेरे से पहले सेकंड रैंक आई, सबसे मिला भी था कि मतलब उनकी ब्रांच में क्या प्रॉब्लम है, उनकी ब्रांच में क्या प्रॉब्लम है। तो लास्ट में यही निकला कि सीएससी ले लो, वही ठीक है। बाकी ये मुझे मतलब ज्यादा डाउट तो नहीं होना चाहिए, जो भी लोग सब भी कर लोगे अगर तुम करने वाले हो तो। बाकी अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो तो तुम सीएस में आ जाओ, बाकी मैकेनिकल हो तो ठीक है मैकेनिकल में रह लो, और नहीं तो फिर सीएस में आ जाओ। और अगर तुम सीएस में हो तो सीएस में रहो, बाकी इलेक्ट्रिकल में तुम इलेक्ट्रिकल में रह सकते हो। अगर कोई सीएस वाला बंदा मैकेनिकल में जा रहा है तो बेवकूफी कर रहा है। सीएस वाला मैकेनिकल में जा रहा है, हाँ, तो या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पूरी है। हाँ तो यहाँ बेवकूफी है, पूरी बेवकूफी, मतलब नहीं जाना तो चाहिए। यही बातें तो अब कंप्यूटर वाले जिसने बच्चे ने डिप्लोमा करा ना, उसे डिप्लोमा में लग रहा है कंप्यूटर ब्रांच नहीं है, मेरे लायक मैं मैकेनिकल में जाना चाहिए, मुझे 10th में पता ही नहीं था ऐसा अगर वो कर रहा है तो वो बेवकूफी कर रहा है, राइट। तो मुझे यही भी लग रहा था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ले ली, मैंने जब डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स ली तो ऐसा कुछ रिसर्च नहीं किया था, जस्ट ले ली थी, मुझे मिल रही थी सब कुछ मैकेनिकल। बाद में सोच रहा था मैकेनिकल पूसा में मिल रही थी, पूसा भैया दिल्ली का सबसे बढ़िया बेस्ट पॉलिटेक्निक माना जाता है, उसमें मिल रही है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, चलो ले लो है। नहीं वहाँ उस टाइम मैकेनिकल भी मिल रही थी, मतलब सब कुछ मिल रहा था। मैंने चॉइस ही फर्स्ट डाली थी, मतलब जैसे दीदी वगैरह थी उन्हें पता था थोड़ा, वो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी थी शायद गर्ल्स के लिए थोड़ा, तो उन्होंने मुझे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है, उस पर रिसर्च भी नहीं किया तो ले ली। बट उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ही थी? नहीं उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, उनके पास डीटीयू में एनवायरनमेंट थी। और डिप्लोमा कस्तूरबा से किया था, कौन सी ब्रांच थी उनकी, मैं भूल गया यार। एनवायरनमेंट, उनकी एनवायरनमेंट थी, फिर एनवायरनमेंट थी नहीं ब्रांच। अच्छा डिप्लोमा में ओके गॉट इट। उन्होंने भी वही लेटर एंट्री से किया था, उनकी एक साल मतलब वही एक साल पहले ही मतलब आया था। तो मैं तो तब से ही अपना रिसर्च कर रहा था, दीदी का मैं ही फॉर्म भरा था, मैं दीदी का पेपर दिलवाने कॉलेज भी गया, वहाँ इवन जो अच्छे रैंक वाले आए थे उनसे भी मिला उस टाइम भी, तब से ही मतलब प्लानिंग थी बस कि देखेंगे इस साल कौन सी ब्रांच आती है। बढ़िया यार, दोनों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए कितना अच्छा होगा, दोनों बच्चे अपने कामयाब। आप कितने भाई बहन है वैसे? मैं 4 भाई बहन है, एक दीदी की तो शादी हो गई और एक दीदी है, फिर मैं हूँ, मेरा भाई है वो भी मतलब उससे मैंने डिप्लोमा नहीं कराया। मैंने कहा कि मुझे भी लगता है कि मुझे भी यही लगता है कि यार मैं डिप्लोमा नहीं करता तो शायद अच्छा रहता, पर फिर मैं सोचता हूँ कंडीशन उस टाइम ऐसी थी कि डिप्लोमा कर लिया ठीक रहा। तो अब तो मैंने अपने भाई को जैसे कोटा से तैयारी की है उसने इस साल, और अमन का भाई भी कोटा से तैयारी कर रहा है, वो भी टॉपर है। वो मतलब यही है कि जब बच्चे आगे निकल जाते हैं तो उन्हें पीछे वालों का पता लग जाता है, तो अब आगे जब डिप्लोमा में निकल गया तो वो उसका अमन का भाई भी वो वाईएमसी से बीटेक कर रहा है अभी, और उसका एक ही ड्रीम है सीधा कि कॉर्पोरेट में आना है भैया कोडिंग में, और वो मतलब दिन रात मेहनत कर रहा है। मुझे लगता है कि अगले साल वो ऐसा बोलने वाला है कि सर वाईएमसी में सबसे हाईएस्ट पैकेज किसका, ऐसे फोन करके हाँ बोलेगा सर मेरा। मैंने कहा बढ़िया भाई,
मतलब उसका एक जबरदस्त जुनून देखा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि तेरी कॉपी है भाई, ठीक है, कभी एक मौका मिला तो मिलवाएंगे। आईटी में ही फर्स्ट थी उसकी? उसकी स्लाइट में थी फर्स्ट। अच्छा स्लाइट में। हाँ उसकी यूपीटीयू में 12 थी, उसकी ट्रिपल एम में 14 थी, उसकी हरियाणा में 40 के, मतलब उसने सारे लीड फाड़े हैं, ऐसी बात नहीं है जितने दिए हैं। हाँ फ्लाइट में थोड़ा सा बुरा हाल है। हाँ लेकिन फ्लाइट में सबसे एक अच्छी बात पता क्या है भाई, कि वहाँ 90% डिप्लोमा के बच्चे हैं, कंपटीशन कुछ ज्यादा हाई है। हाँ तो नहीं मैंने उस टाइम देखा, मैंने देखा कौन कौन से कॉलेज है, तो मैंने स्लाइट है देखा, अच्छा ही नहीं है तो क्यों फॉर्म भरना। हाँ या इस टाइप से काफी है, ट्रिपल एम है, मैंने कहा उसका ट्रिपल एम नहीं भरना फॉर्म, इस टाइप से मैंने फॉर्म ही नहीं भरे फिर उसकी। या जो मतलब करने हैं उन्हीं को देखो बस, ज्यादा इधर उधर क्यों भागना, बस बैकअप रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ में रहे। अरे स्लाइड का तो बुरा हाल है। बैकअप के लिए अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो तेरी डिप्लोमा में जॉब लग जाती, तेरी लग भी गई थी शायद, राइट? लग मैं विप्रो में था। हाँ तेरी डिप्लोमा में जॉब लगी थी, कौन सी कंपनी थी? विप्रो में। वो तेरे को बीटेक भी करा रहे थे, तूने बताया था मेरे को शायद। एमएस का करा रहे थे। हाँ बीटेक एमटेक जो भी एमएस करा रहे थे। हाँ तो उसमें क्या पैकेज थे? 15,000 रुपए। हाँ मतलब 13,000 15,000 स्कॉलरशिप टाइप का दे रहे थे, वो 13,000 समथिंग था स्कॉलरशिप था उस तरीके से। मतलब वो पढ़ा, मतलब पैकेज ही कहोगे, बट वो इस तरीके से लिखा था उन्होंने कि तुम्हें इंटर्नशिप टाइप फीस वगैरह सब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं देना पड़ेगा, पढ़ाई का खर्चा। वो भी फंसाना ही तरीके का था, मतलब जो बच्चे हैं वो अभी भी बोल रहे थे 5 साल का बॉन्ड, वही 5 साल का बॉन्ड है, अभी तक वो 30-25 हजार में कर रहे हैं। जितना उन्होंने 4-5 साल कमाया, 6 महीने में मैंने उतना ज्यादा हो गया मेरा, मतलब अगर देखोगे तो। सही बात है, सही बात। इवन आफ्टर वो लोन भी लेने के बाद भी अगर देखोगे तो कितना अच्छा लगता होगा कि तूने लोन लिया और तूने लोन भी क्लियर कर दिया अभी, और आगे के लिए जा रहा है। तेरी सिस्टर थी वो, मतलब फैमिली में एक बढ़िया पॉजिटिव वो बन गया होगा। तुम्हें अपने भाई को छोटे कितना बढ़िया स्टेबल जो कैरियर दे सकते हो, कि जो तुमने थोड़े से अभी कोटा भेज देगा या जो भी सिचुएशन। अगर इस बार 99% आई है, मतलब फर्स्ट जेईई मेंस दिया है, और तो मेंस का वो ध्यान भी नहीं करा, वो कह रहा सीधा आईआईटी रहना है, एडवांस ही करना है। अगर खुल जाए तो कुछ हो ही सकता है, वैसे तो तैयारी तो बहुत बढ़िया है। अगर उसे नई वाली आईआईटी में भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। मतलब ये बहुत अच्छा हो गया। मैं आपकी फैमिली के लिए आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड द होल फैमिली। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वो बहुत सारे बच्चों को मैं जब आपके बारे में बताऊंगा तो बहुत मोटिवेट होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बच्चों के लिए वीडियो जरूर बनाओ भाई। कंटेंट मैं आपको डेफिनेटली अभी मैं 1-2 डेमो वीडियो आपको भेज दूंगा, बाकी कंटेंट आपको जो सही लगे वो बताओ। पता नहीं मेरे माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं भूल जाता हूँ यार। मैं भूल जाता, आजकल बुढ़ा हो गया हूँ मैं भूलने लगा मैं भूलने लगा हूँ आजकल, पता नहीं क्या था। हाँ यार, हाँ मैं कह रहा हूँ कि बैकअप वाली बात, कई बच्चों का क्या है, डिप्लोमा में जॉब लग जाती है, ठीक है, नौकरी लगी। अब वो नौकरी लगने के बाद ना हला सोचते हैं अब क्या लीड पढ़ना है, अब क्या लीड पढ़ना। मतलब तेरा ऐसा था क्या, या तू डबल एनर्जी से पढ़ने लगा था? मतलब मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ, अभी हमारे यहाँ पर अपनी ना 2 शाखा है, कुरुक्षेत्र में भी, फरीदाबाद, इसमें जो आदर्श नगर वाली शाखा में बहुत सारे बच्चे प्लेस हो चुके हैं अभी। और उनका क्या हो गया, जो बच्चे जैसे ऋषभ है और पता नहीं कितने बच्चे हैं, मैं ऐसे गिनती कराऊंगा तेरे को, नाम तो क्या लेने देना, मतलब बहुत सारे बच्चे जिनकी नौकरी लगी है अब। लेकिन वो बच्चे कह रहे हैं कि अब उन्हें लेटरल एंट्री नहीं देना, वो नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि किसी की 30,000 रुपए लगी है, किसी की 25,000 लगी है, 28,000 लगी है, किसी की मदरसन सुम्मी में लगी है। पूसा में मदरसन सुम्मी आई थी तो पूसा के बहुत सारे बच्चे लेगी वो, तो वो उनको लग रहा है कि अब लीड, बता यार क्या करें उनके लिए, मैं क्या बोलूं उनको। और तेरे को भी पता है कि डिप्लोमा करता है कि हाँ, कि हो सकता है कि उनकी बीटेक के बाद भी इतने की लगे, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कुछ अच्छा भी कर जाए। अच्छा, दोनों ही बातें हैं, बट यहाँ थोड़ा क्रिटिकल तो रहता है वो, वहाँ पर डिसीजन तो मेरी उतनी अच्छी लगी नहीं थी, और लगी भी थी तो मुझे तो अच्छा नहीं, अगर तेरी अच्छी जॉब लगी होती तो तू बीटेक नहीं करता,
तेरी फाइनेंशियली भी ठीक नहीं थी, तूने फिर भी लोन वाला जो रास्ता चुना, लेकिन एट द लास्ट देख यार तेरा 12 लाख रुपए पैकेज है, तो इससे साफ साफ नजर आ रहा है यार, मेरे को तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि भैया पढ़ाई करनी चाहिए। और इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने तेरे को अभी और बोला एक बार कि अगर हो पाए तो बेटे तू एमएस जाके कर, कन्वर्ट करो, एक गैप जो बढ़ा सकता है आने वाली कितनी सारी उससे सही कर लेगा। हाँ अभी मैं साथ में काफी चीज सोचता हूँ, करता भी हूँ, मतलब ये 12 पे मैं कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मैं, वो तो मेरा कंपनी ठीक है, मैं 3-4 घंटे दिन में काम करता हूँ, 5 घंटे बस, और इस टाइम तो वैसे वर्क फ्रॉम, मेरी कंपनी तो वैसे वर्क फ्रॉम काफी रहता था, तो जैसे साइड में कुछ भी करना है, मतलब कोई ना कोई फील्ड तो एक्सप्लोर करता रहता हूँ साथ में, तो उधर भी जीआरई साइड भी थोड़ा देखूंगा। पर जो जॉब वाली बात है तो शायद मे बी अगर मेरी अच्छी काफी होती, हो सकता है डाइवर्ट हो सकता था मैं भी। और उसके बाद मेनली प्रॉब्लम भी हुई ना मेरी रैंक, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ केशव कि जो बच्चे डिप्लोमा के बाद नौकरी कर रहे हैं वो पछता रहे हैं कि हमने अपनी एजुकेशन जो टाइम से करनी चाहिए थी वो क्यों नहीं करी। अगर वो कर लेंगे तो मतलब जो तुम्हें आज लग रही है ना वो तुम बाद में भी ले लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है उतना तो। लेकिन आप दोनों बातें हैं, मेरे जितने फ्रेंड्स ने बीटेक की है सिर्फ मेरी ही इतनी सही जॉब है, बाकियों का ज्यादा से ज्यादा अच्छी लगी है तो वही 3.5 वगैरह में, पीसीएस वगैरह में, बाकी अनप्लेस्ड है मोस्टली, चाहे उनकी ब्रांच सीएस भी है जो पूछ सके थे, ईसी भी है, हाँ, और वो भी काफी सही चलता है, ऐसा नहीं है। ओके, तो दोनों बातें हैं, मैं तो खुद ही अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, बेशक में इतना एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से तो दोनों ही बातें सोचनी पड़ेंगी, क्या पता, या अगर बीटेक करना है तो मेहनत करनी है, और अगर नहीं करना है तो ठीक है, नहीं अगर मेहनत नहीं कर सकते तो भैया अपना नौकरी कर लो डिप्लोमा के बाद। ऐसा नहीं है कि बीटेक करने के बाद अगर डिप्लोमा के बाद वो बंदा नौकरी कर लेता है और वो बंदा का पैकेज है 30,000, हमेशा वो मतलब एक लोअर में ही काम करता रहेगा पूरी उम्र, उसका प्रोफाइल पूरी उम्र ऐसे ही रहने वाला है। हाँ। क्या होता है मतलब उसका प्रोफाइल सोचो क्या होगा आने वाले 10 साल बाद। ऐसा है। हाँ। अगर एक आज है किसी ने 2020 में पास आउट है वो कोई स्टूडेंट डिप्लोमा से, आज उसकी जॉब लगेगी, जॉब वाला खुश रहेगा, फिर 3 साल बाद तक जॉब वाला खुश रहेगा, अगर उसकी फिर बीटेक में जॉब नहीं भी लगी फिर भी वो खुश रहेगा, लेकिन फिर भी 5 से 10 साल बाद डिफरेंस दिख जाएगा, तब तक कवर हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन तो फायदा रहेगा ही। मैं वही कह रहा हूँ, 3 साल वालों फिर से गाली देगी, हाँ गलत किया, जो तू कंफ्यूज हो रहा है केशव, वो उसमें कंफ्यूज होने की मेरे हिसाब से तो मेरे को तो क्लियर दिख रहा है यार, मैंने बहुत सारे बच्चों को देख भी लिया है, मैंने इतने बच्चों आपने तब कहा, बट यहीं पे एक फाइनेंशियल वर्ड भी आ जाए कि हाँ उसको प्रॉब्लम भी है। हाँ, फाइनेंशियल के लिए तो मैं खुद कह रहा हूँ कि उसको फिर सोचना पड़ेगा। फाइनेंशियल की तो मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर भाई गड़बड़ है फाइनेंशियल और वो उसको भी लग रहा है कि नहीं मेरे से अभी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होगी बीटेक में, तो उसको जॉब कर लेनी चाहिए, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन इवन जैसे मैं भी उस टाइम था फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इवन मैं भी अब आज सोचता हूँ वही मतलब अलग ही टाइम था, अलग ही टाइम था। कोई चक्कर नहीं है बेटे, कोई मेरी तरफ से कोई चक्कर नहीं है, हमेशा हम साथ ही हैं। आप नंबर ये सेव रखो, मैं भी नंबर आपका सेव रखता हूँ, व्हाट्सएप पे है ये नंबर, एनी टाइम कोई दिक्कत है। मुझे भी उतनी ही खुशी हुई आपसे बात करके, और मैं पता नहीं आपसे बात करने के बाद कितने सारे बच्चों को उनको उनके करियर में हेल्प कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं आपको थैंक्स कह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय मेरे साथ अभी अपना जो टाइम लाइन जो अपनी शेयर करी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। खाली है मैं तो कंपनी का भी ऐसा कुछ काम नहीं, वर्क फ्रॉम में। हाँ कोई नहीं ये और जैसे हमारी लाइन तो काफी सही है, देखो ये वर्क फ्रॉम हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे नॉर्मल काम चल रहा है वही चल रहा है। कोई और इंडस्ट्री होती मैकेनिकल इंडस्ट्री जॉब पे भी बात आ सकती थी, हमारी इंडस्ट्री देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बिल्कुल कंप्यूटर वो मेरा मैनेजर कह रहा है मतलब तुम्हारे से बात करके एक कंक्लूजन जो नजर आ रहा है कि अगर सर आपको बच्चों को एडवाइस करना है सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है, कंप्यूटर, वो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, मेरी नजर में सबसे अच्छी ब्रांच कंप्यूटर है भाई, जिसने लेनी है ले लो भाई, वो तो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ। मेरा मैनेजर कह रहा है कि लॉकडाउन में तुम लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, हमारी कंपनी तो यही सोचती है मतलब सबको वर्क फ्रॉम देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा काम हो, तो कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा इंडस्ट्री को, तो यही अभी तो चल रही है, देखो कभी इसमें प्रॉब्लम आए इंडस्ट्री में। बिल्कुल तो बेस्ट है, नहीं बेस्ट ही रहेगा, परमात्मा करेगा आगे इंडिया भी पॉपअप करेगा, अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा
नो डाउट बहुत बुरे से होगा, लेकिन इंडिया पॉपअप के लिए मतलब रेडी है इन सब चीजों से लड़ने के लिए। गवर्नमेंट और इतने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं जो सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज करके, उनके माइंड में भी ये सारी चीजें होंगी नो डाउट। बहुत सारे लोग आएंगे इंडिया में भी कुछ काम करने के लिए, ऐसी बात नहीं। अगर हम ये सब चीजों से कर लेते हैं कोरोना से, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आएंगे इंडिया में भी जो इन्वेस्ट करेंगे किसी न किसी पर्पज से, तो बिजनेस इंडिया को मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा जो भी आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कर लेंगे इंडिया वाले भी। तो आपको लग रहा है कि पेपर हो जाएगा ऐसे? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। नहीं होगा डेफिनेटली, पेपर डेफिनेटली होगा, बस थोड़ा सा आगे पीछे होगा। मतलब जो सेशन है ना वो अगस्त में चला जाएगा। जेई मेंस भी होगा भाई, जेई एडवांस भी होगा, जेई मेंस हो चुका है सॉरी, जेई एडवांस भी होगा भाई। प्रॉपर सब एडमिशन होंगे। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ आईआईटी, जितने भी आईआईटी है उन लोगों ने तो अपने जो एमटेक के पीएचडी के जितने भी वो पेपर हैं वो थ्रू स्काइप वो लेने स्टार्ट कर दिए प्रोसेस। आप आईआईटी दिल्ली की उनकी वेबसाइट जाके खोल के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो शुरू कर चुके हैं अपना प्रोसेस। इवन आईआईटी बेंगलोर भी शुरू कर चुके हैं। निटी मुंबई में उसका ऑनलाइन ही हो गया था। उसके बाद तो डायरेक्ट शायद बिना इंटरव्यू के ले रहे हैं। यार डेफिनेटली होगा। हाँ, बिना इंटरव्यू में ये है कि भाई वो स्कोर को देखेंगे, जो भी जैसे गेट का स्कोर ही अब 100%, पहले वेटेज होता है ना कि 15%। हाँ वही तो होंगे। इवन एचबीटीयू का भी होगा। अगर तेरे पास कोई लीड मिले तेरे को एचबीटीयू की फैकल्टी की, तो डेफिनेटली मेरे को करना, और तेरे को 1-2 वीडियो भेजूंगा। अगर तू बच्चों के लिए थोड़ा उनको अपने एंड में, अगर तू फ्री है थोड़ा, तो इस टाइम में थोड़ी उनकी हेल्प जरूर करना भाई। एक कम से कम एचबीटीयू में क्या सिलेबस है क्या नहीं, लेकिन वो पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई लीड मिलेगी, उसके बाद फिर उन बच्चों को जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। हाँ भाई, अभी ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए कि अभी क्या पता हो ही ना आगे प्रॉब्लम हो। हाँ तो उतना फोकस तो नहीं, बाकी सब भी है। हाँ बाकी सब है। हाँ बिल्कुल सही बात है। एचबीटीयू पे नहीं अभी करते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लीड के लिए बता दो, हरियाणा के लिए सीट आती है तो तुम उसको टारगेट कर सकते हो, पर क्या पता सीट ना है, फिर बड़ी दिक्कत लगती है। मैं जीटीयू का जानता हूँ, मैं तो मतलब यही सोच रहा हूँ जीटीयू मेरा हो गया है हमेशा से। तो यहाँ तक कि उस टाइम एक सीट भी आ गई थी इलेक्ट्रिकल की और मैं लेना चाहता था, बट शायद कुछ सिंगल गर्ल चाहिए। पता मुझे। मैं तो सीट की वजह से बैठा हुआ था कि ये कन्वर्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या। चलो जो भी है, अब तो उतना डिफरेंस नहीं है। वहाँ भी होता तो ठीक है। हाँ इतना डिफरेंस नहीं है एट द लास्ट। बाकी तो अपने पे डिपेंड है। बिल्कुल। चलो ठीक है बेटे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है बेटे, ओके बेटे, ओके।